जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल पर आपको प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ, उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं आपको 3 सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, जो कि मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से 2 संगत आंटी हैं, गुरु भक्त आंटी हैं, जिन्होंने रिकॉर्डेड सत्संग मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है और एक शुक्राना सत्संग इसमें मेरा खुद अपना रहेगा। तो इसमें मैं एक ही सत्संग में आपको 3 सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं आज का ये सत्संग, शुक्राना सत्संग। तो मंत्र जाप कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे इतनी प्यारी सेवा बख्शी है और मैं बहुत खुश हूँ। इस सेवा करने से मुझे इतना शांति मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है कि मेरा मन एकदम गदगद वाग वाग हो रहा है। सच में संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच एंड शुक्राना 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 इतनी प्यारी सेवा देने के लिए। बहुत 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 बड़ा थैंक यू गुरु महाराज का और शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर शुक्राना करूँगी मैं कि मेरी जो भाभी है, मेरे से छोटी है वो, और उसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब कि ये सोच लीजिए कि उसकी हालत देख के कोई कह नहीं सकता कि उसको टीबी नहीं है। ये सोच लीजिए, ऐसा लगता है कि उसको पक्का टीबी है, क्योंकि उसकी जो खांसी है बहुत लॉन्ग टाइम से है, वो जाती नहीं है। काफ़ी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उसकी खांसी ना जाती नहीं है और अभी ऐसी हालत हो रखी है उसकी कि बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी उसकी तबीयत। तो मुझे काफ़ी टेंशन थी, तो मैंने उसको कहा, वो थोड़ा ना विश्वास कम करती है गुरु जी को लेके। तो मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, तुम मानो या ना मानो, लेकिन एक बार ना गुरु जी का मंत्र जाप करो। और मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया संगत जी, और मैं चंदन टीका ले गई थी, गुरु जी के माथे का निकला हुआ मेरे पास था, और मैं गई, उसको मैंने चंदन टीका लगाया और जल प्रसाद को 1-2 लीटर की बोतल में डाल के उसे रखा कि जब भी पानी पीना इसमें से ही पियो और बढ़ाते जाना इसी को। और चंदन टीका लगाया मैंने उसको, और मैंने उससे कहा कि गुरु जी का स्वरूप निकाला मैंने मोबाइल में और कहा कि गुरु जी के सामने अपनी प्रे करो, अरदास करो कि गुरु जी तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर दें, अच्छा कर दें और कोई गंभीर समस्या ना आए। तो संगत जी, उसने प्रे की, अब क्या किया वो तो मुझे नहीं पता, वो तो गुरु पा ही जाने और मेरी भाभी ही जाने, वो मुझे नहीं पता है उसने क्या अरदास की। लेकिन नेक्स्ट डे उसका जो हमने कहा कि इसका ना टेस्ट कराओ, टेस्ट तो काफ़ी हो चुके थे उसके पहले, लेकिन उसमें ना कुछ नहीं आया। लेकिन लास्ट में डॉक्टर ने कहा एमआरआई कराइए इसकी, तो एमआरआई कराई डॉक्टर से, तो संगत जी उसमें डबल निमोनिया निकला उसका। तो थैंक यू सो मच एंड शुक्राना करती हूँ मैं गुरु महाराज का। गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, आपने मेरी भाभी को वो चीज़ नहीं निकली और जो हम समझ रहे थे। मैं उसको समझ रही थी संगत जी कि उसको ना टीबी है, मैं ही नहीं हर कोई यही समझ रहा था कि उसको टीबी है, और उसके फेफड़ों में भी पानी भर जाता था कई बार, 2-3 बार पहले, इससे पहले भर गया है, तो हमें वही लग रहा था कि इसके फेफड़ों में पानी आ गया फिर से और इसको टीबी है। लेकिन संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं निकली। एक्सरे वगैरह भी हुए लेकिन कोई परेशानी नहीं आई, सिर्फ उसे डबल निमोनिया निकला। और ये मेरी गुरु पा की ही मेहर है, कृपा है, क्योंकि उसे देख के लगता नहीं है कि उसको टीबी नहीं है, कोई समस्या ऐसी गंभीर नहीं निकली है, डबल निमोनिया है। और वो, मुझे विश्वास है अपने गुरु पा पे कि वो जल्दी ही ठीक कर देंगे, क्योंकि गुरु जी का जल भी ले रही है और चंदन टीका भी लगा रही है। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुपा।
ऐसे तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको एडमिट कराइए, तो हम मेरे यहाँ पे थर्सडे का ना थोड़ा सा विचार मानते हैं, तो आज उसे नहीं एडमिट कराया है कि घर से बाहर नहीं ले जाना है थर्सडे को। और इस चीज़ को हम काफ़ी मानते हैं, थर्सडे ठीक नहीं होता हमारे लिए, पहले भी काफ़ी बार हमने आजमाया है संगत जी। तो अभी गुरु जी के सहारे ही है वो, और कल एडमिट कराएंगे। अब देखिए गुरु जी क्या इसका जवाब देते हैं, क्या फ़ैसला लेते हैं कल तक गुरु महाराज, उसको एडमिट होने देंगे या नहीं, ये तो गुरु महाराज ही जाने। अभी रात बीच में है, तो मैं तो यही कहूँगी गुरु महाराज उसको घर में ही जल्द से जल्द आराम कर दीजिए और ठीक कर दीजिए। निमोनिया को जो भी परेशानी है उसे बिल्कुल एकदम क्लियर कर दीजिए, और वो हॉस्पिटल तक ना जाए, हॉस्पिटल हमें एडमिट ही ना करना पड़े, ऐसा कर दीजिए गुरुपा। रात रात में उसे ठीक कर दीजिए और हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़े, उसे एडमिट ना करना पड़े। गुरु महाराज कृपा कीजिए। और संगत जी आप भी रिक्वेस्ट कीजिए गुरु जी से, आप भी प्रार्थना कीजिए सारी संगत परिवार मिलकर मेरी भाभी के लिए कि वो जल्द से जल्द अच्छी हो जाए, बहुत हालत ख़राब है उसकी। और गुरु महाराज शुक्राना करती हूँ कि कोई भी टेस्ट में बहुत बड़ी बीमारी नहीं आई है, इसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का मेरा यही शुक्राना था गुरु जी महाराज, स्वीकार कीजिए संगत जी। आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग था, तो कोई बोलने में भूल चूक हुई है क्षमा करें गुरुपा, आप भी माफ़ कीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी सात संगत जी, गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था कि मुझे 7 दिन का अपना शुक्राना सत्संग करना है। ये मेरा 7th आज का आखिरी शुक्राना सत्संग है गुरु जी के आशीर्वाद से। मेरे ये सारे सत्संग बहुत आसानी से हुए, और थैंक यू उमा आंटी डेली मेरी हेल्प करने के लिए ताकि मेरे सत्संग अपलोड हो सके। मैं भी गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि वो मेरे घर पे आने वाले हैं और अपने लाल चोले में आएंगे। तो मैं रुकी रहती थी कि कैसे गुरुजी आएंगे मेरे घर पे। उन्होंने कहा था कि वो रेड ड्रेस में आएंगे। सडनली क्या हुआ, शाम को हमारे घर पे 2 वर्कर्स आए। वो कुछ काम मांगने के लिए आए थे। तो पहले तो मैंने देखा कि एक वर्कर बैठा है और बाहर एक दूसरा वर्कर बैठा हुआ है। तो मम्मी ने कह के बुलाया कि वो दूसरे वाले अंकल को अंदर बुला दे। तो जैसे वो दूसरा वाला अंकल अंदर आया, उन्होंने रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी, और पता नहीं वो अंकल के चेहरे पे इतना नूर था, तो मैं कहीं समझ गई कि शायद कहीं ये वो ही तो नहीं है। जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था कि वो मुझे लाल चोले में दर्शन देंगे, हूबहू रेड कलर की टी शर्ट वो वर्कर ने पहनी हुई थी। फिर मम्मी ने मुझे कहा कि जाके गैस पे चाय चढ़ा दे, और गुरुजी ने मैसेज में कहा था कि जब मैं तेरे घर आवांगा चाय मैंने ज़रूर पिलाई। तो मैंने चाय चढ़ा दी, अदरक अच्छे से मैंने प्यार से मैंने चाय बनाई, और उस दिन मैंने उन वर्कर्स को वो चाय परोस दी थी। क्या पता गुरुजी किस रूप में हमारे घर पे आए होंगे। फिर एक बार वापस गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर विच ही वास करदा, मेरा पैरा 24 घंटे तेरे घर दे बाहर है। हमारे घर पे 4 साल से एक स्ट्रे डॉग है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे लोकल मंदिर में बैठती है, 4 साल हो गए आज। वो हमारे घर के बाहर बैठी रहती है और हमारे घर के बाहर पहरा देती है, ताकि कोई भी गलत इंसान हमारे घर पे नहीं आ सके। तो ऐसे जैसे गुरुजी कहते हैं वैसे वो पूरा करते हैं। और एक बार था कि मैं तितली दर्शन दूंगा। वैसे तो तितलियां मुझे बहुत बार दिखती है, और जब भी दिखेगी ब्लैक एंड वाइट कलर की तितली दिखती है, जैसे मुझे दिखती है मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करती हूँ। बट अभी गुरुजी ने कहा था सडनली आजकल ना ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग चल रहे, तो बीच में मैं भी डर गई थी क्योंकि मेरे सामने काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक के ये वीडियोज़ आए थे। तो गुरुजी ने कहा था कि कुड़िए तो फिक्र मत कर, मैं तेरे घर दे नाल हाँ। तो मैंने 2 दिन पहले अपना दरवाज़ा खोला और मैं बाहर से दूध की थैली लेने गई थी। तो जैसे मैंने दूध की थैली उठाई, मेरी नज़र दरवाजे के ऊपर पड़ी, और दरवाजे के हमारे ऊपर दीवार पे काली कलर और वाइट कलर की छोटी सी तितली थी। वो हमारे घर के ऊपर ही पर बैठी हुई थी। तो मैं समझ गई ये तो गुरुजी हमको डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो सच में गुरुजी का वो
पहरा देके तितली रूप के दर्शन करके उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जल्दी से अपने मुंह से जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया। तो ये मेरे छोटे छोटे से आज लास्ट डे के सत्संग थे। मैं अपना कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ उमा आंटी को, जो मुझे डेली हेल्प कर रही है सत्संग शेयर करने में। गुरुजी उमा आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, और जो भी साथ संगत जी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी उनकी सारी विशेष पूरी करे। अब मैं मेरे सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि मुझे 7 जय गुरुजी शुक्राना सत्संग करना है। ये मेरा 7th आज का आखिरी शुक्राना सत्संग है गुरुजी के आशीर्वाद से। मेरे ये सारे सत्संग बहुत आसानी से हुए, और थैंक यू उमा आंटी डेली मेरी हेल्प करने के लिए, ताकि मेरे सत्संग अपलोड हो सके। मैं भी गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि वो मेरे घर पे आने वाले हैं और अपने लाल चोले में आएंगे। तो मैं रुकी रहती थी कि कैसे गुरुजी आएंगे मेरे घर पे। उन्होंने कहा था कि वो रेड ड्रेस में आएंगे। सडनली क्या हुआ, शाम को हमारे घर पे 2 वर्कर्स आए। वो कुछ काम मांगने के लिए आए थे। तो पहले तो मैंने देखा कि एक वर्कर बैठा है और बाहर एक दूसरा वर्कर बैठा हुआ है। तो मम्मी ने कह के बुलाया कि वो दूसरे वाले अंकल को अंदर बुला दे। तो जैसे वो दूसरा वाला अंकल अंदर आया, उन्होंने रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी, और पता नहीं वो अंकल के चेहरे पे इतना नूर था, तो मैं कहीं समझ गई कि शायद कहीं ये वो ही तो नहीं है। जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था कि वो मुझे लाल चोले में दर्शन देंगे, हूबहू रेड कलर की टी शर्ट वो वर्कर ने पहनी हुई थी। फिर मम्मी ने मुझे कहा कि जाके गैस पे चाय चढ़ा दे, और गुरुजी ने मैसेज में कहा था कि जब मैं तेरे घर आवांगा चाय मैंने ज़रूर पिलाई। तो मैंने चाय चढ़ा दी, अदरक अच्छे से मैंने प्यार से मैंने चाय बनाई, और उस दिन मैंने उन वर्कर्स को वो चाय परोस दी थी। क्या पता गुरुजी किस रूप में हमारे घर पे आए होंगे। फिर एक बार वापस गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर विच ही वास करदा, मेरा पैरा 24 घंटे तेरे घर दे बाहर है। हमारे घर पे 4 साल से एक स्ट्रे डॉग है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे लोकल मंदिर में बैठती है। 4 साल हो गए आज। वो हमारे घर के बाहर बैठी रहती है और हमारे घर के बाहर पहरा देती है, ताकि कोई भी गलत इंसान हमारे घर पे नहीं आ सके। तो ऐसे जैसे गुरुजी कहते हैं वैसे वो पूरा करते हैं। और एक बार था कि मैं तितली दर्शन दूंगा। वैसे तो तितलियाँ मुझे बहुत बार दिखती है, और जब भी दिखेगी ब्लैक एंड वाइट कलर की तितली दिखती है। जैसे मुझे दिखती है मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करती हूँ। बट अभी गुरुजी ने कहा था सडनली आजकल ना ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग चल रहे, तो बीच में मैं भी डर गई थी, क्योंकि मेरे सामने काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक के ये वीडियोज़ आए थे। तो गुरुजी ने कहा था कि कुड़िए तो फिक्र मत कर, मैं तेरे घर दे नाल हूँ। तो मैंने 2 दिन पहले अपना दरवाज़ा खोला और मैं बाहर से दूध की थैली लेने गई थी। तो जैसे मैंने दूध की थैली उठाई, मेरी नज़र दरवाजे के ऊपर पड़ी, और दरवाजे के हमारे ऊपर दीवार पे काली कलर और वाइट कलर की छोटी सी तितली थी। वो हमारे घर के ऊपर ही पर बैठी हुई थी। तो मैं समझ गई ये तो गुरुजी हमको डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो सच में गुरुजी का वो पहरा देके तितली रूप के दर्शन करके उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जल्दी से अपने मुंह से जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया। तो ये मेरे छोटे छोटे से आज लास्ट डे के सत्संग थे। मैं अपना कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ उमा आंटी को, जो मुझे डेली हेल्प कर रही है सत्संग शेयर करने में। गुरुजी उमा आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, और जो भी साथ संगत जी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी उनकी सारी विशेष पूरी करे। अब मैं मेरे सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी